तो पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। और देखिए, मैं एप्लीकेशन पर लेकर आपको आया हूँ अपने एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन में एक कोर्स आपको मिलेगा जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो इसको देखने के लिए आपको पहले बाय नाउ पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करके सारा चीज़ आप परचेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको इतने सारे चैप्टर्स के नाम मिलते हैं। कुल 14 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर से तकरीबन अब इसके सब टॉपिक भी हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो आपका चल रहा है कौन सा? वो टॉपिक हमारा चल रहा है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग शुरू करेंगे आज कि इसके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ा दे। आज हम लोग का जो टॉपिक है और जो क्वेश्चन है वो स्केलेटन सिस्टम है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ा दे कि डायरेक्ट शुरू किया जाए, क्वेश्चन लगाएंगे। डायरेक्ट शुरू करिए। अच्छा चलिए, आई थिंक कि आप सभी लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़े भी होंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने वाली चीज़ें नहीं है। जो भी चीज़ें हैं हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट यहाँ से। तो स्टार्ट नाउ पे जब हम जाएंगे तो इस तरीके से एप्लीकेशन खुलेगा और आपके सामने पहली हमारी क्वेश्चंस ये रही। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। इनमें से कौन सा स्केलेटन सिस्टम का भाग नहीं है? कंकाल तंत्र में हम उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो आपको बताना है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मसल्स। ये हमारा क्या है, ये स्केलेटल सिस्टम का भाग नहीं होता है। बाकी बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स, ये तीनों ही आपका बोन सिस्टम स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, उसके भाग हैं। द स्केलेटन सिस्टम सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो अगर हम कार्य के हिसाब से देखें तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, अगर कार्य के हिसाब से देखें तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो पूछ रहा है कि उसका फंक्शन क्या होता है। जो स्केलेटल सिस्टम होता है ना, तो उसका फंक्शन क्या होता है, उनके कार्यों के हिसाब से अगर हम बांट के देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, रक्त कोशिका का उत्पादन, मूवमेंट कराने के लिए, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में किस हड्डी को अक्सर फनी बोन के नाम से जाना जाता है? कोई बताएगा? सर ये जो बहुत वाइट वाइट दिख रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, जो बहुत ज्यादा वाइट। क्या दिख रहा है? ये जो आपका वाइट बहुत दिख रहा है तो बहुत क्वेश्चन वाइट एकदम दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है। क्वेश्चन वहाँ धुंधला दिख रहा है तो नहीं, धुंधला तो नहीं दिखना चाहिए। चलिए कोई धुंधला बात दिख नहीं रहा है। इसमें से फनी बोन कौन सा है आपको ये बताना है। ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, फीमर है? फनी बोन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ह्यूमरस को हम फनी बोन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे विंग बोन किसको कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट्स अलाउज द मोस्ट मूवमेंट। किस प्रकार का जोड़ सबसे अधिक गति की अनुमति देता है? है। बी बताइए। ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। सबसे अधिक जो गति के लिए, मतलब कि हर प्रकार की गति जिसमें हम कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आगे बढ़ेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है एक स्थिति है जिसकी विशेषता क्या होती है? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर बी, वीक एंड ब्रिटल बोन्स, यानी कमजोर और भंगुर हड्डियां। नेक्स्ट बात कर रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आकार के आधार पर हड्डियों का वर्गीकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बेस्ड ऑन शेप।
शेप के हिसाब से डी किस प्रकार का बोन नहीं होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, गोलाकार इरेगुलर होता है। डी तो डी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी स्फेरिकल डी बोन्स कोई भी शेप के आकार पे हड्डियों का या स्केलेटल लॉन्ग सिस्टम शॉर्ट का एंड वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय देयर क्यूब लाइक शेप एंड मोस्टली फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल। तो किस प्रकार का बोन है जो कि क्यूब शेप में, एक क्यूब शेप में आपको देखने को मिलता है और ज्यादातर वो रिस्ट और एंकल में पाया जाता है। डी शॉर्ट बोन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज शॉर्ट बोन्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ बोन classification includes bones such as the skull, ribs and sternum known for their protective functions। तो वो किस प्रकार का अस्थि वर्गीकरण जो कि खोपड़ी, पसलियों और उरस्थि जैसी हड्डियों में पाया जाता है। प्लीज जिसका माइक ऑन है सर वो सर म्यूजिक आ रही है वो बंद कर दीजिए, फ्लैट बोन सर। फिर नहीं मुझे बंद करना पड़ेगा। स्कल, रिब्स एंड स्टनम इन 3 जगहों में पाया जाता है। तो किस प्रकार का हड्डी वर्गीकरण है वो? सी इरेगुलर है, सी सी फ्लैट बोन्स ऑप्शन है, डी। देखिए यहाँ पे स्कल देख के आप लोग रेगुलर में चले जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए स्टनम बोन और रिब्स बोन, तो ये भी हमारा फ्लैट बोन का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 2 चीज और भी देखना था, वहां पे सिर्फ हमारा स्कल नहीं बोला था। बोन्स दैट हैव कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड डू नॉट फिट इनटू एनी अदर बोन क्लासिफिकेशन आर नोन एज। वे हड्डियां जिनका आकार जटिल होती है और जो किसी अन्य अस्थि वर्गीकरण में फिट नहीं होती है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। मतलब बोल रहा है कि उनका कोई भी शेप नहीं होता, इरेगुलर बोन होते हैं, ये अनियमित हड्डियां होती हैं। ठीक है, इनका भी कोई भी शेप नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। द फीमर एंड ह्यूमरस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन क्लासिफिकेशन। तो फीमर और ह्यूमरस जो होते हैं वो हमारे बॉडी में किस प्रकार के ऑप्शन ए। बोन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग बोन के उदाहरण होते हैं फीमर और ह्यूमरस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स अलाउज मूवमेंट इन ऑल 3 प्लेन्स। तो वो कौन से प्रकार का ज्वाइंट्स है जो तीनों प्लेन पर रोटेट करता है? ज्वाइंट्स पूछ रहा है, जो सजिटल, फ्रंटल और ट्रांसफर तीनों प्लेन पे काम करेगा। वो किस प्रकार का ज्वाइंट, वो कौन सी ज्वाइंट है जो तीनों ऑप्शन बी। प्लेन पे काम करता है? सर सी। सी कैसे होगा? बी ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बॉल एंड सॉकेट हो जाएगा। ठीक है, तो सजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स तीनों ही प्लेन पर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगाए हैं इससे पहले कभी। आप लोग खुद बताइए, देखिए मैं अपनी क्लास के बारे में नहीं बताना चाहता, आप खुद बताइए। नहीं सर। आपको लग रहा है कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस में प्रैक्टिस पेपर में हमेशा कोचिंग वगैरह में या कहीं भी आप पढ़ते हैं, टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके किया कराया जाता है। और आपको ना एक तरह से ना रट्टू तोता बना दिया गया है, जिससे क्या होता है कि एग्जाम में जब आप लोग जाते हैं तो वहां पे जब आपका वो रटा रटाया क्वेश्चन से मिसकंसेप्ट होके थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे आप लोग क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। सही कह रहे हैं कि अपने मन से कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं सर। सर अब सही, अब सब नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
तो नए टाइप के आते हैं, तो मैं भी तो वही आपको कराना चाह रहा हूँ और वही बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग जी सर, थोड़ा जी अच्छे सर। क्वेश्चन को करना सीखिए। वो जो सभी लोग करते आए हैं उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चंस को मत करिए, वो क्वेश्चन कोई काम के नहीं है अब, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि एक ही क्वेश्चन मार्केट है, फिजिकल एजुकेशन का लिमिटेशन, लिमिटेड बुक है और लिमिटेड चीजें हैं। तो अब सबको पता चल गया है कि यही लिमिटेड चीजें हैं तो यही आएगा। तो अब क्या है, एग्जामिनर भी नए तरीके से क्वेश्चन पूछना शुरू किया है और ये नया जो तरीका है ये हमारे ही क्लास में आपको अभी देखने को मिल रहा है। बाकी सभी लोगों ने मैं देखा कि वही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पूछ रहा था, ज्वाइंट फाउंड बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना इन द फोर आर्म। रेडियस और अल्ना के बीच में जो एक ज्वाइंट पाया जाता है, रेडियस और अल्ना के पास जो एक ज्वाइंट होता है उसे हम किस ज्वाइंट के नाम से जानते हैं? हिंज। नहीं, यहाँ पे आप इसका ग्लाइडिंग मतलब नहीं जॉइंट। समझ पा रहे हैं। ये क्या पूछना चाहिए, ये नहीं पूछ रहा है कि रेडियस अल्ना के जो एल्बो होता है वो, ये नहीं मिरर पूछ रहा जॉइंट। है ये। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। कैसे होगा? ठीक है, ये हम आपको जब थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए जो एक छोटा सा ना वो होता है हमारा, ठीक है, वहां पर आपको जैसे जो रेडियस और अल्ला एक साथ जुड़े हुए हैं और जब हम उनको फोरआर्म को हम लोग रोटेट करते हैं, फोरआर्म को जब आप पाम को नीचे की तरफ फेस करेंगे, जैसे हम समझ लीजिए कि सुपाइनेशन और वो वाला करा रहे हैं आपसे प्रोनेशन। ठीक है, तो इन दोनों को मूवमेंट कराने में आपके रेडियस और अल्ना बोन क्या हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, रेडियस अल्ना बोन। तो रेडियस अल्ना भी मूवमेंट जब कर रहा है तो वहां का ज्वाइंट पूछ रहा है। ये ज्वाइंट, ज्वाइंट वाला तो जो पूछ रहा है एल्बो आपको बाहर निकालने पर हाथ कर रहा है ना, वहां पे आपका हिंज जाएगा। लेकिन अगर आप सुपाइनेशन और प्रोनेशन करेंगे तो क्या वहां पर आपका हिंज ज्वाइंट काम कर रहा है? बताइए। वहां पे पीनट ज्वाइंट काम करेगा। आगे बढ़ेंगे, द ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिब्रा इन द स्पाइन। अच्छा, जो स्पाइन में वर्टिब्रा के बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि वर्टिब्रा में कुल 33 बोन्स होते हैं और डिफ्यूज होकर 26 बोन हो जाते हैं। तो कितने बोन या किस प्रकार का ज्वाइंट का उदाहरण होता है? ये माइक बंद करवा दीजिए सर, आवाज का। डी सर, कार्टिलेज। आपको बताना है। कार्टिलेजिस जॉइंट। वर्टिब्रा में जो ज्वाइंट्स होती है वो हमारी कौन सी होती है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फंसा के आंसर भी दिया हुआ है इसका, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग। ऑप्शन सी। फिर आप लोग गलत कर दिए। ग्लाइडिंग कैसे होगा वर्टिब्रा में? आपको पाइवोट। आपको तीन प्रकार के जॉइंट। ज्वाइंट बताए गए हैं। पहला होता है इमूवेबल ज्वाइंट, जिसको हम फिक्स ज्वाइंट भी कहते हैं या चल संधि भी, अचल संधि कहते हैं। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल मतलब ऐसे संधि जो थोड़ा बहुत चल सकते हैं। तो वर्टिब्रा क्या होता है, थोड़ा बहुत चल सकता है। अब थोड़ा बहुत चल सकता है यानी कि स्लाइटली मूवेबल, जो स्लाइटली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। कार्टिलेज होगा, कार्टिलेज। तो स्लाइटली मूवेबल हमारा इसमें ज्वाइंट कौन सा ऑप्शन होता नहीं है? है तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। यही मैं बोल रहा था, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। पिछले 3 दिनों से रेगुलर कितने लोग इसमें आ रहे हैं? रेगुलर वाले हैं कोई इसमें? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, द नी ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ज्वाइंट। तो नी को हम किस में रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए, हिंज ज्वाइंट में रखेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, प्राइमरली बेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग।
तो वो कौन सा ज्वाइंट है जिसको सिर्फ एक प्लेन पे काम करेगा, सिंगल प्लेन पे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हाँ, हिंज ज्वाइंट जो एक प्लेन पे काम करता है, ठीक है। यस सर। एकदम नए प्रश्न आपको मिलेंगे, कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं किया गया है, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे द ज्वाइंट फाउंड बिटवीन द कार्पल बोन्स। अब कार्पल बोन्स यानी कि जो रिस्ट की हड्डियां हैं, कलाई की हड्डियां हैं, उनके बीच में जो जोड़ पाए जाते हैं वो कौन से जोड़ हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट का दूसरा नाम कोई बताएगा? अनदर नेम ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट? प्लेन जोड़। प्लेन, प्लेन ज्वाइंट। प्लेन, प्लेन ज्वाइंट भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। द ज्वाइंट allowing the greatest range of motion in the human body। वो ज्वाइंट जो सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करने का काम करता है। बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which joint is responsible for the movement of the head in a yes motion? कौन सा जोड़ सिर को हाँ की गति में करने के लिए जिम्मेदार होता है? आप जब हाँ बोलते हैं, यस मोशन, जब आपको बोले यस बोलिए, तो यस बोलने के लिए जिस जोड़ का इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट। अरे भाई बी। pivot joint ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, पीवट ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा सामने। जस्ट वेट। चलिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है द फाउंड बिटवीन थंब, द ज्वाइंट फाउंड बिटवीन थंब एंड द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन्स आर क्लासिफाइड एज। तो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन्स और थंब के बीच में जो जोड़ होता है उसे हम कौन सा जोड़ कहते हैं, जो थंब में होता है? थंब और फर्स्ट मेटाकार्पल। saddle joint सैडल जॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। द ज्वाइंट बिटवीन, निचले पैर में टीबिया और फिबुला के बीच का जोड़ किसका उदाहरण है? ये जिसने डीप पढ़ा होगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एकदम सही बताएगा एक बार में। इसको बताइए आप लोग। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। syndesmosis joint सिंडेमोसिस ज्वाइंट, ठीक है। हाँ, तो यही चीज समझना है, पकड़ना है, ठीक है।
अरे देव तुम क्वेश्चन जानते हो। नारायण इतनी मोटी नहीं पढ़ रहे हैं ना। मोटे देखे ना। सौरभ जी माइक बंद कर दीजिए। हाँ हाँ भाई, आप लोग माइक बंद करके बात कीजिए, मैं भी वही देख रहा हूँ। लीजिए, मैं खुद ही बंद कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, एजर्सन और रीजन दिया गया है, करा जाए इसको कि छोड़ दिया जाए? क्या कर रहे हैं आप लोग? कराइए सर, कराइए। करा जाए? कराइए सर। चलिए, कराइए तो सर। इसको बताने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हम एजर्सन और रीजन, हम इसको अभी क्या समझेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम समझेंगे कि ये दोनों अभी कथन है, क्या है, स्टेटमेंट है। पहले हमको स्टेटमेंट के तौर पे इनको देखना है कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सही है गलत है? सही है। हाँ, तो गुड। पहले यहाँ पर सही का हमने पहले ये डिसाइड करना है कि ये कथन जो बोला है ये सही गलत है। तो पहला कथन सही कह रहा है, ये दर्शन सही है। अब यहाँ बोल रहा है रीजन। अब क्या रीजन बोल रहा है? द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स दैट फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्कल, वर्टिब्रा कॉलम and rib cage, while the appendicular skeletal include the bone of the limbs and the shoulder and pelvic girdle. सही है गलत है? जितने ये भी लोग सही है। पढ़े होंगे, हाँ, जितने लोग भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे, उनको इसको पढ़ने में समस्या नहीं हो रही है। या हिंदी में जिसको समस्या हो रही है वो हिंदी पढ़ सकता है। कारण क्या बताया कि जो अच्छी कंकाल होती है, हड्डियां होती हैं, जो शरीर के केंद्रीय धुरी को बनाती हैं, जिसमें खोपड़ी, कशेरुका, स्तंभ और रिब पिंजरे शामिल होते हैं, जबकि उपांगी कंकाल में अंगों और कंधों और श्रोणि गर्दनी की हड्डियां शामिल होती हैं। अब हमको दो स्टेटमेंट पढ़े, दोनों स्टेटमेंट हमको ठीक लग रहा है, ठीक है। तो यहां से जो दो हमारे ऑप्शन हो गए डी और सी, ये दोनों ऑप्शन तुरंत कट जाएंगे आपके। अब आपके सामने ए और बी ऑप्शन बचा है। अब इसको कैसे आप इसको क्लियर करेंगे कि क्या जो हमारा एजर्सन है और इसका जो कारण बता रहा है ये सही है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्योंकि लगाना है। क्या लगाना है? वर्ड एक क्योंकि घुसाइए, क्योंकि दोनों के बीच में क्योंकि वर्ड लगाइए और फिर पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। तो जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में क्योंकि नहीं लगाएंगे, इंग्लिश में हम बिकॉज लगाएंगे। तो अब हम इसको पढ़ते हैं बिकॉज लगा के। द ह्यूमन स्केलेटन इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, एक्सियल, अपेंडिकुलर। तो ये सही है, ठीक है। बिकॉज द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि हमारा जो बोन या स्केलेटन सिस्टम है दो भाग में बांटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सियल स्केलेटल में सिर्फ हमारे बॉडी के सेंटर में, एक्सिस में जो बोन आते हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे रिब्स हो गया, स्कल हो गया, वर्टिब्रा कॉलम हो गया, है ना, ये चीजें होती है। और अपेंडिकुलर में उनको इंक्लूड किया जाता है जो हमारे हाथ और पैरों, लिम्ब को बनाते हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, बट आपको करना पड़ेगा। समझ में आया बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग बोन सच एज द फीमर एंड ह्यूमरस प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट, facilitating movement and storing minerals in the body। सही है गलत है? क्या लंबे बोन सही है। जैसे फीमर और ह्यूमरस जो होते हैं ये हमारे बॉडी में सपोर्ट का काम करते हैं और उसके साथ साथ मिनरल्स को स्टोर करने का भी काम करते हैं? क्या लंबे बोन का ये काम होता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सही है, हाँ होता है। हाँ। तो अब हम इसका कारण पढ़ेंगे कि लॉन्ग बोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ शाफ्ट, यानी कि कारण में क्या बोला, लंबी हड्डियों की विशेषता है कि एक शाफ्ट, डायफिसिस और दो विस्तारित छोर, एपिफिसिस होते हैं जो मुख्य रूप से कॉम्पैक्ट हड्डी के ऊतक से बने होते हैं। सही है ये भी।
सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। बोथ ए दर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, करेक्टली एक्सप्लेन द रीजन। ठीक है, दोनों ए और आर दोनों सही है, और जो रीजन बताया जा रहा है वो एजर्सन को सही संबोधित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एजर्सन रीजन हमारा क्या है? इरेगुलर बोन्स लाइक द वर्टिब्रा एंड फेशियल बोन। सही है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला बोल रहा है जो इरेगुलर बोन होता है वो वर्टिब्रा होता है, फेशियल बोन होता है। सही बात है। इरेगुलर की कैटेगरी में कौन कौन सा होता है? जो फेस के बोन होते हैं और वर्टिब्रा के बोन होते हैं, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं? इरेगुलर बोन की कैटेगरी में आते हैं, और जिनका की शेप जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है, कि एक आकार के नहीं होते, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अब यहाँ बोल रहा है वो irregular bone serve primarily to protect internal organs and provide attachment points of muscles, tendons and ligaments। क्या irregular bone इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं? हाँ करते हैं ये। करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट भी सही है, और ये इसको क्या कर रहा है? सही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। सेसोमॉइड बोन सच एज द पटेला, जिसको हम नीकैप कहते हैं, डेवलप विद इन टेंडन्स वेयर देयर इज कंसिडरेबल फ्रिक्शन। तो उसमें क्या होता है? पटेला में उनके टेंडन्स के अंदर क्या होता है? एक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जिसमें एडिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड प्रोटेक्टिंग टेंडन्स फ्रॉम एक्सेसिव वियर एंड टियर। सही कह रहा है? कह रहा है सेसोमाइड हड्डियां जैसे पटेला टेंडन के भीतर विकसित होती हैं, जहां काफी घर्षण होता है, और जो तनाव को कम करने में मदद करता है और टेंडन को अत्यधिक टूट फूट से बचाता है। सही है। ये तो अब यहाँ सही बोल है। रहा है सेसोमाइड हड्डियों को उनके छोटे आकार और घनाकार आकार के कारण छोटी हड्डियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये बताइए सही है गलत है? जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा होगा, मैं निश्चित बता रहा हूं कि ये सही है। एकदम आज का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि आप लोग सच में वाकई ये चीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग बता रहे हैं इसका आंसर। दोनों आपने पढ़ा, दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहले ये बताइए। मैं बता दूं कि जो हमारा ये जो है दोनों आपका सही है। दोनों रीजन सही है। गलत है, रीजन गलत है। सही है। सेसोमाइड बोन, आपका सेसोमाइड बोन स्मॉल बोन्स के क्यूब शेप में नहीं आता है। क्यूब शेप में सिर्फ आपका शॉर्ट बोन्स आता है, यहीं पर आप फंसे। तो जैसे ही आपने देखा कि हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप तुरंत ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि जर्सन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एज फ्लैट बोन्स। अब हम फ्लैट बोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चपटी हड्डियों की बात कर रहे हैं। चपटी हड्डियों के रूप में वर्गीकृत करना उनकी पतली चपटी आकृति पर आधारित होती है। जब हम चपटी हड्डियों को क्लासिफाइड करते हैं, फ्लैट बोन्स को, जैसे स्टनम हो गया, स्कैपुला हो गया, उनकी पतलेपन के अनुसार उनको क्लासिफाइड करते हैं, चपटा बनाते हैं। फ्लैंटेड शेप which provide extensive surface area for muscle attachment and protection of internal organs। कठिन लग रहा है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप नेट लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं? अगर सही है ऐसा सर। लग रहा है तो बताइए। सही है सर, सही। सही है, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए,
तो एजर्सन आपका सही बता रहा है कि फ्लैट बोन जो होते हैं वो पतले बोन से बना, मतलब पतले बोन ज्यादातर होते हैं। ठीक है, एकदम सही बात बोल रहा है, बहुत ज्यादा चपटे होते हैं। जैसे आप स्कैपुला को देख लीजिए, सनम को देख लीजिए, है ना। अब ये बोल रहा है रीजन ऐसा इसलिए होता है कि फ्लैट बोन कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन सैंडविच्ड। स्पॉन्जी बोन का सैंडविच होता है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विच गिव्स देम देयर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर। बताइए, दर्शन और रीजन दोनों सही है या गलत है? दोनों सही सही है है। सर। गलत है, रीजन गलत है। फ्लैट बोन जरूरी नहीं कि लेयर ऑफ स्पॉन्जी का होता है। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। सबमिट हो तो करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग के सही हैं। क्या हो गया? 25 सही है। 25 क्वेश्चन था, 25 में से 25 हमने किए और 25 हमारे क्या थे? करेक्ट थे। सॉल्यूशन देखना है। जब गलती नहीं है तो सॉल्यूशन क्यों देखेंगे? तो क्या ये वाला इस तरह से क्लास आपको सही लग रहा है कि मिक्स टाइप का क्वेश्चन आप देखना चाहेंगे? सर वन मोर सजेशन। हाँ, हाँ, सजेशन ये है, जैसे आप अभी शायद क्लास कर ली थी तो किसी ने कहा था स्क्रीन रिगार्डिंग प्रॉब्लम को, तो फील हो रहा कि स्क्रीन में मतलब हम लोग थोड़ा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लग रहा है हमको में, या फिर हो सकता है व्हाइट कलर की वजह से हो, ये भी चीज हो सकती है, बट आंखों पे इफेक्ट डाल रहा है ये चीज। अरे सर टिकट नहीं डाला हिमांशु जी, उसमें मुझे दिख ही नहीं रहा था, ब्लर दिख रहा था। फिर मैं भी वो अब लाई बहुत थी, ज्यादा मुझे नजदीक से हो फील सकता हो है रहा आप है देख अच्छा। रहे हो। धुंधला दिख रहा है सर, नहीं सर, जैसे बहुत धुंधला है वही सर उत्तर। अच्छा, और किसी को भी ये प्रॉब्लम हो पढ़ी रही है? नहीं सर। सर मेरे में स्क्रीन नहीं दिख रही है, अब देखिए स्क्रीन दिखी। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। हाँ सर, अगर ये चीज आपने ऐप में डाली, ये सजेशन है कि मुझे भी फील हुआ कि धुंधला मतलब ब्राइटनेस हल्की सी लग रही है, मतलब एक आंखों पे इफेक्ट आ रहा है कि हाँ बहुत डीपली हमको पढ़ना पड़ा, कंसंट्रेशन हो कि फ्लो नहीं आ रहा था। ये सजेशन था मेरा बस ओनली। तो क्या करना चाहिए? क्या मैं इसके ब्राइटनेस को कम कर दूं? सर या फिर वाइट, जो वाइट बैकग्राउंड है वो कलर चेंज हो, और क्योंकि अच्छा, थोड़ा या फिर वर्डिंग हम लोग को छोटी लग रही, हो सकता हो कि कुछ कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है। अच्छा, ठीक है, देखता हूँ, मैं सजेशन करता हूँ। तो ये मुझे सिस्टम वाले से बात करना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे सिस्टम वाले से बात करना पड़ेगा। इसको नाइट मोड में कुछ करने का सिस्टम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो कल हम लोग मिलते हैं अपने उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रहेगा, वैसे तो ज्वाइंट्स भी हम लोगों ने इसमें कवर कर दिया है, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो ज्वाइंट से भी क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा बहुत कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है क्या,
वो सारा चीज हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ और पूछना है या बोलना है या सजेशन देना है? सर कल की टॉपिक क्या रहेगी सर? कल की टॉपिक ज्वाइंट्स है और ज्वाइंट्स के बाद शायद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। जी सर। ठीक है, मैं एक बार देख के बता दे रहा हूँ आपको कि हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा। हाँ नहीं, सर्कुलेटरी नहीं, मस्कुलर सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम के बारे में, उसके मस्कुलर सिस्टम का पूरा फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, टाइप्स ऑफ मसल्स, उसका लोकेशन, उसके निकनेम। तो मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आती हैं या आ सकती हैं, उन सब पर आप लोग जरूर पढ़कर आइएगा। और कल एक ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं निश्चित गारंटी दे रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप इससे पहले कहीं भी, जो क्वेश्चन मेरी क्लास में कराए जाएंगे, ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी क्लास में या कहीं भी किसी किताब में या कहीं भी किसी चैनल पे या ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर जो आप लोग कुछ लोग करते हैं, जो वो टेस्ट सीरीज लगाने वाला भी कुछ कोचिंग ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, उन सब से अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड नहीं कराता, हर बार एक नया क्वेश्चन, एक अलग तरीके का पैटर्न लेकर आता हूं, जो कि आपको करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में जाने पर फील होता है कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? मैं कोशिश करता हूँ कि कल हमारा ये जो को एप्लीकेशन का बैकग्राउंड वाइट है उसको थोड़ा चेंज किया जाए, ठीक है। चलिए और मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास स्पोर्ट्स में। ट्रेनिंग वाला स्लाइड में नहीं। क्या हेलो चीज? सर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाला स्लाइड में क्वेश्चन ही नहीं खुल रहा है एक भी, मतलब है स्पोर्ट ही नहीं ट्रेनिंग का सर नहीं कुछ। खुल रहा है? आप लोगों ने शायद एप्लीकेशन गलत डाउनलोड कर लिया है, कुछ लोगों ने, मुझे लग रहा है, या अपडेट नहीं किया है। मैं एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक के थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मैं ग्रुप में लिंक भेजता हूँ एप्लीकेशन का, ठीक है। तो शायद आप लोगों को सब चीज सही से खुलेगा, ठीक है। जी सर। ठीक।